और ये पहली बार हो रहा है अमेरिका के अंदर कि वहां पे अमेरिका की तरफ कोई देखना नहीं चाह रहा। इमेजिन करिए सर। तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान इस टाइम फंसा हुआ है। 25% टैरिफ लगते ही भारत ने रोका सारा सामान, घुटने पर आया ट्रंप। कि एक समय था जब अमेरिकन राष्ट्रपति से मिलने के लिए लंबा इंतजार होता था। आज प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं अपने ऑफिस में कि आओ मेरे साथ डील साइन करो, और कोई जाने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान तारीख में पहली बार अमेरिका से तेल खरीदने जा रहा है। ये 2 घंटे की मुसाफत पे सऊदी अरब को छोड़ के हम वो लंबी महीनों की मुसाफत पे अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका से शिप आएगा, वो मिलियन बैरल होंगे, 2 मिलियन बैरल होंगे। वो शिप वहां से चलेगा अमेरिका से और यहां पहुंचेगा। तो टैरिफ लगाने के बाद फिर वो बड़ी देर तक प्रतीक्षा करता रहता है कि मोदी का फ़ोन आएगा, मोदी का फ़ोन आएगा, मोदी का फ़ोन आएगा। मोदी का फ़ोन नहीं आता 2-3 घंटे तो फिर वो और बिलबिला जाता है, अच्छा मोदी का फ़ोन लगाओ। उधर से मोदी को फ़ोन लगाया जाता है, मोदी फ़ोन ही नहीं उठाते, और मोदी सो रहे। आपके यहाँ जब दिन होता है तो हमारे यहाँ रात होती है। मोदी ने फ़ोन नहीं उठाया, तब तक किसी ने उसको ये बताया कि भाई साहब आप तो इधर ये बात कर रहे हो, और उधर मोदी ने तो इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड की है उसके बाद का अगला स्टेप भी ले लिया है, और एक बहुत बड़ा डैम सावलकोट डैम, वो सावलकोट डैम जो है वो अनाउंस कर दिया है। गुस्से वाली बात अगर होती तो सब कंट्रीज पर तो ये ना लग रहा होता। पाकिस्तान पर जो है वो पाकिस्तान ये कह रहा है कि अमेरिका ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत देते हुए 19% टैरिफ आयद कर दिए हैं। भारत ने जो एक लात मारी, और दूसरी पता चला कि अगले दिन जब इन्होंने ये बोल दिया कि पाकिस्तान को ये हम ऑयल देंगे, क्यों उधर जो है वो उधर डैम बन रहा है, पानी रुक रहा है, तो कोई बात नहीं, हम तुमको ऑयल देंगे, तुम ऑयल से प्यास बुझा लेना। आपका F-35 हमें नहीं चाहिए। उसके बाद मार्को रूबियो आ जाते हैं, मार्को रूबियो इंटरव्यू दे देते हैं, मार्को रूबियो इंटरव्यू दे के कहते हैं कि साहब की ये एनर्जी जो ये लेते हैं सोवियत यूनियन से, सोवियत रशिया से, वो बड़ा इरिटेंट है। तो ले रहे हैं जो ले रहे हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। भारत अपना यूपीआई बढ़ा रहा है, और आपने देखा है कि ब्रिक्स समिट में एक घोषणा हुई है कि सारे यूपीआई जो ब्रिक्स के हैं उनका इंटरलिंक हो जाए। इससे कारण डॉलर का जो बादशाहत है वो खतरे में आ जाए। तो इसके लिए वो पहले रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। पहले आपने देखा है कि उन्होंने रशिया को बोला मैंने 50 दिन देता हूँ, फिर उन्होंने 10 दिन कर दिए। फिर मार्क रूटे जो नेटो के चीफ है उन्होंने भारत को धमकी दी कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। फिर अब ऐसा है कि हर एरा गेरा कोई भी आ रहा है भारत को धमकी देने की बात कर रहा है। मोदी जी ने भी अपने पार्लियामेंट सेशन में सीधा बोल दिया, किसी ने फोन नहीं किया। इनफैक्ट वांस ने फोन भी किया था हमको 4 बार। मैंने बाद में फोन उनको बाद में किया मैंने। तो उसके कारण ट्रम्प चिढ़ चुके हैं। ट्रम्प चाहते हैं इंडोर्समेंट आ जाए कि भारत उनको एंडोर्स करे कि वो ग्लोबल पीस मेकर है। अब ये सब चीज भारत मान रहा नहीं है, कोई भी चीज ट्रम्प की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान पर जो 19% टैरिफ लगाए गए हैं वो वो कह रहे हैं कि जी इंडिया से कम लगे हैं, लेकिन इंडिया इकोनॉमी बड़ी है ना। क्योंकि देखिए मेरा तो ये मानना है, मैं तो कहती हूँ बड़ा ही बेवकूफ है वो शख्स के जो ये खुश होता है कि जी उस कंट्री पर टैरिफ लगे और हम पे नहीं लगे, या उस पे 25% लगे और हम पे 19% लगे। क्योंकि टैरिफ उस पे लगते हैं ज्यादा जिसके साथ आपकी ट्रेड हो। ट्रेड होगी तो टैरिफ लगाने का फायदा होगा ना। ट्रेड ही नहीं है जिनके साथ, तो टैरिफ आपको फायदा क्या देगा? आप क्या इसको एंडोर्स करेंगे? एग्री करते हैं आप? तो अभी करीब 1.25 साल के आसपास है चुनाव का टाइम। तो तब तक वो कितना अमेरिका का डैमेज करेंगे। बाकी देश तो देखिए तैयार हो गए, रशिया उनकी सुन नहीं रहा, चाइना उनकी सुन नहीं रहा, इंडिया उनकी सुन नहीं रहा, ब्रिक्स देश जो देश है ग्रुप है वो बिल्कुल नहीं सुन रहे, ब्राजील नहीं सुन रहा, ईरान नहीं सुन रहा। तो अब उनकी सुन कौन रहा है? तो इसका मतलब अब यूरोप उनकी नहीं सुन रहा है। तो स्थिति ये है कि, और कनाडा नहीं सुन रहा है, मैक्सिको नहीं सुन रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ट्रम्प साहब किसको क्या दबाव में कैसे काम करवाना चाह रहे। तो एक स्थिति तो बहुत क्लियर है, और इसका असर बहुत क्लियरली साफ दिख भी रहा है पूरी दुनिया में। जिस तरह से ट्रेड बदल रहा है, अमेरिका के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई है। ना चाइना खरीद रहा है, ना कनाडा खरीद रहा है, ना ब्राजील खरीद रहा है। तो कुल मिला के स्थिति ये हो गई है
कि अब अमेरिकन सरकार को या वहां की जनता को, वहां की इंडस्ट्रीज को, वहां के किसानों को सोचना है कि क्या उनके हित में है। पाकिस्तान अमेरिका के सामने जिस कदर कमजोरी का सामना कर रहा है, ये चीन को पाकिस्तान से मुतनफर करेगा। गौर करें ना कि पाकिस्तान अब तेल तक भी वहां से लेगा, हथियार भी बहुत मुमकिन है कि अब वहां से हम लें। फर्दर हम चीन से जो लेते हैं हथियार, वो लेना अमेरिका कहेगा बंद करो, मैं तुम्हें दूंगा अब हथियार, हथियार भी मुझसे लो। ट्रंप ये करेगा, चीन से दूर करने के लिए कुछ भी करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर किसी मरहले पर जाकर पाकिस्तान और अमेरिका का इश्तराक वाकई कोई अमली सूरत इख्तियार करता है, तो कबायली इलाकों में अदम इस्तेहकाम की चाबी बजरिया अफगानिस्तान चीन के पास मौजूद है। इसको छोड़ दें, रूस क्या अमेरिका को यहाँ पे पैर जमाने देगा खित्ते में? यहाँ एक नई ग्रेट गेम शुरू हो जाएगी जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं। देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर रूस को नाको चने चबाए थे अफगानिस्तान में। क्या यही काम रूस नहीं करना चाहेगा अमेरिका के साथ? क्योंकि अब तो यूक्रेन में भी अमेरिका ने फंसाया हुआ है रूस को, तो रूस तो एक जख्मी भालू बना हुआ है। तो अंदाजा लगाएं एक जख्मी रीछ का क्या सोचने का अंदाज होगा इस टाइम। तो और जो न्यूज आ रही है अलग अलग जगह से, अलग अलग इंफॉर्मेशन जो आ रही है, उसके हिसाब से वहां इस समय किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है, वहां पे कंज्यूमर्स परेशान हैं, और ओवरऑल स्थिति ये है कि इन्फ्लेशन से एक तरफ कंज्यूमर परेशान है और दूसरी तरफ प्राइस क्रैश से किसान परेशान है। जो आउटपुट है उसका प्राइस क्रैश हो रहा है और जो इनपुट है उनका प्राइस बढ़ रहा है, तो किसान दोनों तरफ से दब रहा है। और इसको मिटिगेट करने के लिए ट्रंप ने अभी कांग्रेस से $42 बिलियन लिया है किसानों की हेल्प करने के। तो अब इससे आप समझ सकते हैं सर कि स्थिति कितनी नाजुक है और किस तरह से आने वाले दिनों में इसका असर हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया उनके इच्छा के अनुसार काम करे, इसलिए जो मर्जी कर रहे हैं। लेकिन हाल ये है कि उनकी बात कोई भी मानने को तैयार नहीं है। एक छोटे से छोटे देश भी उनको आके दिखा रहा है। दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ से सभी कंट्री को शिकायत है। शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो ट्रंप के टैरिफ से खुश हुआ हो। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट नीति से सभी परेशान हैं। पाकिस्तान जिसका ट्रेड नाम मात्र का होता है, उसको भी नहीं छोड़ा। भारत भी अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रहा है। ट्रंप भारतीय बाजार में अमेरिकी सामानों की पहुंच बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी इसके लिए साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, ट्रंप के 25% टैरिफ से भारत परेशान नहीं है, बल्कि भारत ने अमेरिका और ट्रंप को एक अलग तरह से जवाब देने की योजना बनाई है। हालांकि दोनों देश के बीच कई बैठकें हुई हैं, जिसमें टैरिफ को लेकर 10 से 15% तक की बात हुई है। भारत का कहना है कि हम देश हित में जो होगा उसके लिए हर संभव कदम उठाएंगे।